हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ रहे होंगे बखूबी। 7th की किताब है, आपको पढ़ाया जा रहा है। एक चैप्टर पूरा समाप्त कर दिया गया है, वर्ण विचार समाप्त कर दिया गया है। उसके अगला पार्ट है आपका शब्द विचार। शब्द विचार पार्ट को शुरू करने से पहले देखिए शब्द होता क्या है। उसके पहले हम आपको जानना होगा कि वर्ण क्या होता है। सबसे पहले आप जानने का प्रयास करें वर्ण क्या होता है। बताया गया है, लेकिन फिर से आप जानिए कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। क्या होती है? किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, और इसमें अगर आप और जाने तो स्वर रहित होता है। यानी जो वर्ण होता है उसमें स्वर नहीं मिला होता है, वो स्वर रहित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, ये बता रहे हैं पाठ आपका शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके पाठ के पहले शुरू करके कुछ बता रहे हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है का, ये स्वर रहित है। अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे गा है, इसके अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और यह स्वर रहित है, अर्थात इसमें अब स्वर नहीं मिला हुआ है। कोई भी अक्षर उठा लीजिए, माँ है, ये ला है, आदि। क्या अब इसके आप कोई टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये इस रूप में लिखा हुआ है। जैसे आप लिखते हो किताब में, ये इस रूप में लिखा हुआ है, ये इस रूप में लिखा हुआ है, ये इस रूप में लिखा हुआ है, और ये इस रूप में लिखा हुआ है। इसके अब आप कोई और टुकड़े नहीं कर सकते हो। ये तो हो गया, वर्ण हो गया। अब आप जानते हो कि अक्षर क्या होता है। अब इसे आप जानिए, अक्षर क्या होता है। कि अक्षर जो होता है, इसकी सबसे पहली परिभाषा यह है कि ये स्वर रहता है, इसमें स्वर मिला रहता है, यानी सार्थक इकाई है। भाषा की सार्थक इकाई है, इसमें स्वर मिला होता है। जैसे कि आप कहे ये का है पूरा, अब इसमें स्वर मिला हुआ है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ तो इसमें स्वर मिला हुआ है। जैसे कि ये का है तो ये आधा का और आ मिलकर के तब बना है। ये जब दोनों मिले हैं तभी आपका क्या बना हुआ है? का बना हुआ है। जैसे कि आप ये माँ बना है, तो माँ में क्या है? ये आधा माँ है और आधा आ, ये जब दोनों मिला है तब ये क्या बना हुआ है? माँ बना हुआ है। अब आपके आते हैं पाठ पर आते हैं। पाठ आपके जैसे लिखा हुआ है शब्द विचार। अब शब्द क्या होता है? आप वर्ण जान गए, आप अक्षर जान गए, अब आप शब्द जान गए। शब्द क्या होता है? परिभाषा आप लिखिए, ध्वनियों के मेल से, नहीं ऐसा लिखिए, वर्णों का वह वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है।
वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। देखिए अब बनता कैसे है, जैसे करके क्या है, जैसे ये का है, माँ है और ला। अब इस जोड़ करके जब ये बनेगा तो क्या है, कमल बन गया। जैसे लिखा है आपका ये ब है और ये सा है, मिलकर क्या बनेगा, आपका बस बनेगा। समझ में आई बात। जैसे लिखा है पा है, वाह है और ना है, तो मिलकर क्या बनेगा, पा। ये क्या होता है, शब्द होता है। ठीक, अब आप इसको लिख लीजिए, यहां से आप लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, वीडियो को आप देखते समय अर्थात पढ़ाई करते समय आप गेम मत खेलिए, पढ़ाई पर केवल ध्यान दीजिए। हेडिंग आप डालोगे शब्द के भेद, हेडिंग डालिए आप, शब्द के भेद में ऐसे बनाइए आप। रचना अथवा बनावट के अनुसार अगला बनाइए अर्थ के आधार पर अगला बनाइए प्रयोग के आधार पर और लास्ट आप बनाइए उत्पत्ति के आधार पर। शब्द के भेद रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, इस प्रकार से बना लीजिए। आज के दिन बस इतना ही होमवर्क आप नोट कर लिए। पहला आपका होमवर्क है सुलेख है, सुंदर लेख पे लिखना है। दूसरा आपका होमवर्क है अल्प प्राण और महाप्राण को लिखिए। तीसरा होमवर्क है वर्ण विच्छेद कीजिए। ये जो लिखा है 4 शब्द, इसका वर्ण विच्छेद करना है होमवर्क में। ये सुलेख करना है आपको, अल्पप्राण और महाप्राण को लिखना है, इसके बारे में बताना है। वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में।